हेलो दोस्तों, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का लीड कोड प्रॉब्लम मैक्सिमम सम सर्कुलर सब एरे। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आप 1 मिनट वीडियो पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हमें एक एरे गिवन होगा और हमें बताना है कि इसमें मैक्सिमम मतलब सब एरे निकालना है, उसका सम मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अपन एक ही एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं 3 और उसका मैक्सिमम सम क्या हो जाएगा 3, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स क्या है नेगेटिव। यहाँ पर अगर अपन ये 2 एलिमेंट ले तो यहाँ पर सम कितना हो जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर अपन 2 एलिमेंट ले तो यहाँ पर सम कितना हो जाएगा 2। बट देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये सर्कुलर सब एरे है, मतलब अपन 5 के बाद वापस क्या कंसिडर कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो अपन एक सब एरे बनाएंगे जिसमें 2 ही एलिमेंट होंगे, लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर सम मैक्सिमम कितना हो जाएगा 10। सिमिलरली ये केस ले लेते हैं। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट है हमारे पास, -3, -2 और -3। तो यहाँ पर मैक्सिमम सम क्या हो जाएगा, हमें एक ही एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि है -2। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा -2। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपना जो मैक्सिमम सम सब एरे वाला क्वेश्चन है उसके अंदर एक ट्विस्ट आ चुका है कि यहाँ पर अपने सर्कुलर कर दिया है। ठीक है, सर्कुलर कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सर्कुलर कर दिया है तो मतलब पहले वाला एल्गोरिथम तो लगेगा ही, और हमें पता है कि पहले वाला एल्गोरिथम क्या होता है, कैडांस एल्गोरिथम। वो क्या होता है कि हमें क्या गिवन होता है, एक एरे गिवन होता है। ठीक है, अपन एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एरे गिवन है 2 1 -5 4 -3 1 -3 4 1। ये हमें एरे गिवन है और हमें मैक्सिमम ऐसा एक सब एरे चूज करना है जिसका सम क्या हो, मैक्सिमम हो। तो उसको हम किससे सॉल्व करेंगे, उसको हम सॉल्व करते हैं कैडांस एल्गोरिथम से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमें एलिमेंट चूज करने होते हैं कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम सम हमारा जो आएगा वो आएगा 4। ठीक है, उसके अलावा अपन कोई सा भी कोई जैसे इन 2 को चूज किया तो सम 3 होगा, यहाँ पर सम नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर -1 है। ठीक है, यहाँ पर भी सम क्या होगा, मैक्सिमम 4 ही होगा। कैडांस एल्गोरिथम से हमारा सम क्या होगा, 4 आएगा। ठीक है, बट हमें क्या गिवन है, इस बार सर्कुलर गिवन है। ठीक है, तो अगर हम सर्कुलर में क्या होगा, हमें सेट ऑफ एलिमेंट चूज करने हैं। तो हम अगर इन एलिमेंट्स को चूज करें, ये इस वाले सेट को यहां से लेकर यहां तक के, मतलब हमारे एलिमेंट्स होंगे 4 -1 2 1। तो यहां पर सम क्या हो जाएगा 6। तो कैडांस एल्गोरिथम की वजह से तो सम आ रहा था 4, बट अगर हम सर्कुलर वाला केस कंसिडर करें तो हमारा जो मैक्सिमम सम होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें इस बार क्या करना है, सर्कुलर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैडांस एल्गोरिथम में हम क्या कर रहे होते थे, हम ट्रैवर्स करते थे और हम चेक करते थे सम, करंट सम का। ठीक है, तो हम वही चीज चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कैडांस एल्गोरिथम ऐसा होता था कि हम क्या करते थे, हम लूप को स्टार्ट करते थे। चलो उसके लिए एक इजी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो हम एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 2 3 4 5। ठीक है, अब यहां पर बताओ मैक्सिमम सम कब होगा, जब हम सारे एलिमेंट्स को कंसिडर कर लेंगे तब हमारा सम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसके अंदर तो हम सीधी सी बात है कि अगर वो पूछे कि भाई कौन सा सब एरे चूज करोगे, तो तुम बोलोगे भाई हम वो सब एरे चूज करेंगे जिसमें सारे एलिमेंट हो, ताकि सम क्या हो जाए, हमारा मैक्सिमम हो जाए। तो ये हमारा सम क्या हो जाएगा 14। करेक्ट। बट फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है, अब दिक्कत आनी शुरू होती है, क्योंकि अगर सारे डिजिट पॉजिटिव है तो हम सारे एलिमेंट्स को कंसिडर कर लेंगे। बट अगर नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले सिर्फ एक एलिमेंट को कंसिडर किया, तो हम यहां पर 2 चीज करते हैं, एक तो हम करंट सम निकालते हैं और मैक्सिमम सम निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनिशियली क्या है, करंट सम भी 2 है और मैक्सिमम भी क्या हो जाएगा 2। फिर हम अगला एलिमेंट लेते हैं और जब तक पॉजिटिव है हम क्या ले लेते हैं। तो यहां पर 3 ऐड हो जाएगा, यहां पर भी 3 ऐड हो जाएगा, यहां पर भी 4 ऐड हो जाएगा, यहां पर भी 4 ऐड हो जाएगा। तो यहां पर हमारी वैल्यू आ गई 9। करंट सम क्या है 9 और मैक्सिमम सम क्या है 9। ठीक है, अब हम यहां पे सपोज -8 की जगह 10 होगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम इस एलिमेंट पे आए तो करंट सम तो क्या होगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो हमारा करंट सम क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एक बात बताओ, मैक्सिमम सम क्या होगा, मैक्सिमम सम वो होगा जो अभी तक का मैक्सिमम हो। तो इस एलिमेंट को लेने की जरूरत है क्या, तो तुम बोलोगे यार जरूरत तो नहीं है। क्यों, क्योंकि हम अगर
इन 3 एलिमेंट का सबसेट सब एरे बना दे तो उसका सम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और वो हमें मैक्सिमम सम दे रहा है। तो यहां पर एक नेगेटिव आ गया, इस कारण से हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे चलो यार नेगेटिव आ गया है, अब नेगेटिव नंबर में कुछ पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, करंट सम को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और यहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो करंट सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो कंडीशन आ जाएगी, इफ करंट सम इज लेस देन 0। जैसे ही वो लेस देन 0 होगा हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यार देख नेगेटिव नंबर को रखने का कोई सेंस नहीं है, हम अगले एलिमेंट से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। अब करंट सम क्या हो गया, 5। अब हम चेक करेंगे कि भाई मैक्सिमम सम अपडेट करना है या नहीं करना। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम सम अपडेट करोगे क्या, तुम बोलोगे यार सिर्फ 5 है, अपडेट करने की जरूरत नहीं है, तो मैक्सिमम सम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कार्डान्स एल्गोरिथम, मतलब हम करंट सम और मैक्सिमम सम की मदद से उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो कार्डान्स एल्गोरिथम में तो सिर्फ स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाना था, बट हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें सर्कुलर बात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कार्डान्स एल्गोरिथम ही लगाएंगे, बट कैसे लगाएंगे वो हम देखते हैं। तो हमारे पास सपोज एलिमेंट है 2 1 -5 4 -3 1 -3 4 -1। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कार्डान्स एल्गोरिथम लगाओ तो तुम बोलोगे आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि बस एक ही एलिमेंट आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं बोलूं कि तुम्हें सर्कुलर वो लगाना है तो तुम बोलोगे यार मेरे को ये तो पता चल गया कि सर्कुलर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट कंसीडर होंगे, ये 4 एलिमेंट कंसीडर होंगे। ठीक है, ये 4 एलिमेंट मुझे क्या देंगे, मैक्सिमम सम देंगे इस सर्कुलर सब एरे का। ठीक है, तो अगर मैं कोई तरीका निकाल लूं और मैं इन सब का सम निकाल लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा क्या, हो जाएगा, क्योंकि मेरे को सम ऑफ एरे पता है। मेरे को क्या पता है, सम ऑफ एरे पता है। सम ऑफ एरे क्या होगा, सपोज ये एरे है तो सम ऑफ एरे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ एरे में से अगर मैं ये ग्रीन वाले जो नंबर है उनका सम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, तुम बोलोगे आ जाएगा। तो हमारे को क्या करना है, हमें कुछ ऐसा ट्रिक अपनानी है जिससे हमें ये पता चल जाए। अब देखो कार्डान्स एल्गोरिथम बोल रहा है कि मैं मैक्सिमम सम दूंगा एक सबसेट का, बट इसको चूज कर रहे हैं तो सम हमारा क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, क्योंकि इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं, -5 + 4 -3 + 1 -3। तो देखो 5 और 5 तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर सम क्या आ गया हमारा, -6। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि मुझे ऐसा सब एरे बताओ जिसका सम मिनिमम है, तो ये कंसिडर हो जाता। ठीक है, हो जाता ना, हो जाता। चलो एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं, इस एरे को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, -2 -1, ये हो जाएगा 5 -4 3 -1 3 -4 1। अब अगर मैं बोलूं कि कार्डान्स एल्गोरिथम लगाओ तो तुम क्या बोलोगे कि भैया कार्डान्स एल्गोरिथम लगाने के लिए ये सबसेट हमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सम देगा। क्यों, क्योंकि 5 -4 कितना हो गया, 1 + 3 -1 + 3, तो ये हमें क्या दे दिया, 6 दे दिया। मतलब अगर हम ऊपर वाले एरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो ग्रीन वाला पार्ट था उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले एरे को माइनस से मल्टीप्लाई करके अगर हम कार्डान्स एल्गोरिथम लगा दें तो हमें ये ग्रीन वाले पोर्शन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें 6 आंसर मिल गया, बट एक्चुअल में हमने अपनी तरफ से माइनस किया था। ठीक है, तो इसका सम कितना है, -6 है। ठीक है, अब टोटल एरे है उसका सम कितना है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल एरे में से इसके सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड सम है वो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा तुम्हें। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका तुम्हें कोड दिखाते हैं तो तुम्हें थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो ये कोड है कार्डान्स एल्गोरिथम का। ठीक है, तो कार्डान्स एल्गोरिथम में क्या होता है, मैं आपको एक बार ड्राई रन करके भी दिखा दूंगा दोनों कोड। ठीक है, ताकि हमारा जो है लॉजिक एकदम आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो कार्डान्स एल्गोरिथम ये बोलता है कि सपोज हमें एलिमेंट्स गिवन होंगे 5 -3 5, तो हम कार्डान्स एल्गोरिथम लगाते हैं। तो वो क्या बोलता है कि सपोज करंट सम तो क्या है, एक बार 0 है और मैक्सिमम सम हमने एक बहुत बड़ा नंबर ले लिया, तो हम क्या करेंगे, करंट सम में चेक करेंगे। तो करंट सम अभी क्या हो जाएगा, 5
और मैक्सिमम सम क्या होगा, करंट और इसका मैक्सिमम, तो वो भी क्या हो जाएगा 5। अगला एलिमेंट आया, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2। मैक्सिमम हम अपडेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम तो 5 ही रहना है। फिर अगला एलिमेंट वापस आया, उसमें क्या आया 5 आ गया, ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिल गया 7। तो मैक्सिमम भी हम अपडेट कर देंगे 7, तो हमें क्रेडांस एल्गोरिथम से यहां पर हमारा आंसर आ गया 7, ठीक है। फिर हमने क्या करना था, हमने बोला कि हम करेंगे इसको माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -5 3 5, ठीक है, -5, ओके, ये हो गया। अब हम क्रेडांस एल्गोरिथम से इसका क्या निकालेंगे, हम मैक्सिमम वो निकालेंगे। तो क्रेडांस एल्गोरिथम से निकाला तो यहाँ पे वैल्यू है -5, तो करंट की वैल्यू क्या होगी -5। मैक्सिमम करंट, अभी मैक्सिमम भी क्या हो जाएगा, अपडेट होकर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। बट जैसे ही करंट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो करंट को क्या कर दूंगा मैं, वापस 0 कर दूंगा, क्योंकि भाई अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसको लेने का कोई सेंस है क्या, बिल्कुल भी सेंस नहीं है। फिर हम आए 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो मैक्सिमम भी क्या हो जाएगा अब हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आए, फिर ये -5 आया तो वो इसको वापस नेगेटिव बना देगा, ठीक है, बट हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब हमें पता है कि सम ऑफ एरे क्या था, 5 + 5 - 3, हमारा सम था 5 + 5 10 - 3 7, ओके 7 था। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये हमारा जो नंबर था वो इसका सम, बीच वाले का सम क्या था 3, ओके, बट एक्चुअल में क्या था, हमने उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया था। तो यहां पर जो इसका वैल्यू है वो क्या है, एग्जैक्टली -3 है, तो मैक्सिमम की वैल्यू यहां पर कितनी होगी -3 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटल में से इसका सम सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल में से जो लेफ्ट आउट है उसका सम क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो टोटल की वैल्यू कितनी है 7, और लेफ्ट आउट हमारा कितना है -3। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इन दोनों को बेसिकली ऐड ही करना हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10, और देखो 10 ही आंसर था, समझ रहे हो। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमने यहां पर क्रेडांस एल्गोरिथम लिख दिया यहां पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने उसको ए को भेज दिया और हमने क्रेडांस एल्गोरिथम से आंसर निकाल लिया, ठीक है। क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि यहाँ पे क्या पता 5 और 5 हो, यहाँ कुछ भी ऐसी सिनेरियो हो जहां पर बीच में ही मैक्सिमम क्रिएट हो जाए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सम ले लिया, एस के अंदर वो कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने क्या किया, पूरे एरे को -1 से मल्टीप्लाई किया, और वापस से हमने जो माइनस था उसका हमने क्या कर दिया, क्रेडांस एल्गोरिथम में उसको वापस भेज दिया, ठीक है। और फिर जो भी मैक्सिमम था वो हमने रिटर्न कर दिया। अब तुम सोचोगे कि बीच में s + b वाली क्या कंडीशन लगाई है, ठीक है। वो कंडीशन क्यों लगाई है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने चुने ये 3, ठीक है, यहां पर मैंने जो एलिमेंट चुने वो तीनों नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर क्रेडांस एल्गोरिथम से आंसर निकालेंगे तो वो क्या आएगा -2, ठीक है। अब अगर हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो जाएगा 3 2 3। अब अगर हम आंसर निकालेंगे तो मैक्सिमम सम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 + 3 6, 6 + 2 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अल्टीमेटली इसका सम 8 नहीं होना था, क्यों, क्योंकि हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया था, तो इसका सम क्या होना था, -8 होना चाहिए था, ठीक है। और अगर हम टोटल निकालें तो टोटल मतलब टोटल सम निकालें तो वो कितना आ रहा था, -3 + -2 -5 और -8 आ रहा था। तो देखो हमें क्या करना था, टोटल में से लेफ्ट आउट को सब्ट्रैक्ट करना था। तो टोटल कितना था -8, उसमें से लेफ्ट आउट कितना बच रहा था, ये भी -8 था। तो यहां इस वाले केस में आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा जो सर्कुलर वाला जो क्वेश्चन है वो हमें आंसर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। वो कह रहा है कि भाई कोई सा एलिमेंट सिलेक्ट मत करो, क्योंकि भाई साहब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, बट हमें कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट करना है। इसलिए मैंने क्या कंडीशन लगा दी कि अगर आंसर 0 आ रहा है तो जो नॉर्मली क्रेडांस एल्गोरिथम से आंसर आ रहा है उसको कंसिडर कर लो, मतलब जो ए के अंदर जो आंसर आ रहा है उसको कंसिडर कर लिया जाए, नहीं तो जो मैक्सिमम हो वो कंसिडर कर लो। अगर नॉर्मल से आ रहा है तो, और सर्कुलर से आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको कंसिडर कर लो। और अब तुम्हें आइडिया अलग भी क्या होगा कि s + b क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन रहे हैं, हर बार प्लस बन रहे हैं। यहाँ पर भी देखो माइनस माइनस क्या हो रहा है, हर बार प्लस हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस कोड को चला के देखूं तो ये कोड एब्सोल्युटली काम कर रहा है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि क्रेडांस एल्गोरिथम के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट डाले। थोड़ा सा क्या ट्विस्ट था कि उसको नेगेटिव बना दो, फिर जो मिनिमम वाला एरे था वो क्या बन जाएगा, हमारा मैक्सिमम वाला एरे बन जाएगा, और उन दोनों के डिफरेंस की वजह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ये कोड फर्स्ट जो हमारा कमेंट है उसमें पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।